मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। कल शुरू करा था, उसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। कल मैंने पार्ट 1 में आपको लास्ट में क्वेश्चन दिया था, जब कोई पदार्थ X है, जब उसमें पानी डाला जाता है तो वो एक उत्पाद बनाता है Y, और Y जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके एक नया उत्पाद बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो आपको ये बताना था कि X और Y क्या होंगे। तो मैं आज इसका आंसर दे देती हूँ। X जो होगा आपका कैल्शियम ऑक्साइड। जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जब फिर से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। ये रिएक्शन देने से पहले मैंने इसके बारे में आपको पार्ट 1 में बताया था। अब पार्ट 2, अगली जो अभिक्रिया है वो है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का मतलब क्या होता है? विस्थापन का मतलब होता है अपनी जगह से हट जाना, अपनी जगह को चेंज कर देना। इस तरह से समझ सकते हो। विस्थापन का मतलब होता है जगह बदलना। इस तरह से समझ सकते हो। माना हमारे पास कोई एक A अभिकारक था और दूसरा BC अभिकारक था, और यहाँ पे क्या हो जाता है, ये BC जो होता है B अपनी जगह को बदल कर C इसको दे जाता है, और B क्या होता है, अलग होता है। हम देख रहे हैं B ने यहाँ से क्या करते हैं, अपनी जगह को बदल दिया। C अपनी जगह बदल कर क्या हो गया, A के पास आ गए। जहां पे भी हमें इस तरह की अभिक्रिया दिखाई देती है उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। डेफिनेशन क्या हो जाएगी, मतलब एक तत्व दूसरे तत्व को क्या करता है, उसके विलयन से क्या कर देता है, उससे अलग कर देता है। आपको अभी समझ आ जाएगा। जैसे आपने लिया आयरन, इसे कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो ये क्या बन जाता है, फेरस सल्फेट बन जाता है, प्लस कॉपर अलग अलग निकल जाता है। आप देखोगे कि ये क्या है, सॉलिड है, ये क्या हो गया आपके इक्वस सॉल्यूशन है, और ये क्या हो जाता है, इक्वस सॉल्यूशन हो जाता है, और ये क्या हो जाता है आपका सॉलिड। यही मैं बताने की कोशिश करी थी। इस फेरस ने क्या करा, इसको जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, कॉपर को क्या उसके सॉल्यूशन से अलग करके उसे अलग कर दिया। तो इसी तरह से इसमें क्या हो गया, विस्थापन अभिक्रिया होगी, क्योंकि एक पदार्थ क्या होता है, अपने जो उसका कंपाउंड था उससे क्या हो गया, अलग हो गया। विस्थापन अभिक्रिया में होता क्या है, जो कि रिएक्टिव सीरीज में ऊपर होते हैं वो क्या, जो उसके नीचे आने वाले क्या होते हैं, धातु होते हैं, उनको उनके सॉल्यूशन से क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। मतलब जो रिएक्टिव सीरीज में क्या होते हैं, ऊपर होते हैं वो अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, जो जितना नीचे होता है उसकी अभिक्रियाशीलता उतना कम होता है। अगर आपको याद, रिएक्टिव सीरीज है क्या, यानी क्या है, सबसे पहले Na कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, Fe, हाइड्रोजन के बाद आपका कॉपर, सिल्वर, फिर गोल्ड और फिर प्लेटिनम। ये क्या है, आपकी रिएक्टिव सीरीज है। जो सबसे ऊपर है वो उतना ज्यादा क्या है, अभिक्रियाशील है, जो सबसे नीचे है उसकी अभिक्रियाशीलता कम होती है। तो इसमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा है, आपका पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, और सबसे कम कौन सा है, आपका प्लेटिनम सबसे कम अभिक्रियाशील है। यहाँ पे आप देखोगे Fe क्या है, रिएक्टिव सीरीज में क्या है, हाइड्रोजन से ऊपर है, जबकि Cu क्या है, कॉपर कहाँ है, रिएक्टिव सीरीज में Fe से नीचे है। तो इसने क्या करा, अब इसके सॉल्यूशन से, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को अलग कर दिया। तो विस्थापन अभिक्रिया में मतलब जिसे क्या रिएक्टिव सीरीज का ज्ञान होगा, जिसे रिएक्टिव सीरीज पता होगी, वो विस्थापन अभिक्रिया कर लेगा। अगला आप देख सकते हो, अगला एग्जांपल मैं यहाँ पे देती हूँ। जैसे कि जिंक है, जिंक को अगर कॉपर सल्फेट में डाला जाता है तो ये क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाता है, और कॉपर क्या हो जाता है आपका अलग निकल जाता है। अब देखो जिंक कहाँ है, जिंक ये रहा आपका, और कॉपर कहाँ है, कॉपर उसके नीचे है। तो इसलिए ये क्या होगी, आपके विस्थापन हो गया। करेंगे अगली अभिक्रिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया जैसे ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है।
इसे समझ लिए। द्वि मतलब दो, विस्थापन मतलब जिसमें क्या हो, 2 बार विस्थापन हो, इस तरह से समझिए। माना ए बी प्लस सी डी आपके पास क्या है, अभिकारक है, और इन्होंने मिलके क्या करा, ए और डी आपस में मिलके ए डी बनाया, और बचा हुआ क्या है, बी और सी प्लस बी सी बन गया। तो आप देख रहे हैं कि कितनी बार, एक बार तो डी ए के साथ आया, दूसरी बार क्या सी बी के साथ आया, तो कितनी बार इसमें विस्थापन हुआ, दो बार विस्थापन हुआ है। तो जिसमें 2 बार विस्थापन होता है उसे क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या हो रहा है कि जो अभिकारक के आयन है उनके बीच में आदान प्रदान हो रहा है। मतलब द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान। मैंने क्वेश्चन में पूछा भी था कि आयनों का आदान प्रदान किस प्रकार की अभिक्रिया में होता है, तो किस प्रकार की अभिक्रिया में होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसका एग्जांपल लीजिए, जैसे सिल्वर नाइट्रेट जब सोडियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाएगा, सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। अब यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है, एक क्लोरीन जो है ये सिल्वर के साथ आके मिल गया और क्या बना दिया, सिल्वर क्लोराइड। दूसरी बात क्या हो गया, ये जो NO3 था ये सोडियम के साथ मिलके इसने सोडियम नाइट्रेट बना दिया। तो कितनी बार विस्थापन दिख रहा है, 2 बार विस्थापन दिख रहा है। तो कैसे अभिक्रिया हो गया, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गया। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है, जो ये सिल्वर नाइट्रेट होता है ना, ये क्या होता है आपका सफेद अवक्षेप होता है। यानी कि जब हम क्या करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट में सोडियम क्लोराइड को डालते हैं तो उसमें क्या होता है, जो टेस्ट ट्यूब होती है उसकी तली में क्या हो जाता है, कुछ व्हाइट व्हाइट सा इकट्ठा हो जाता है, जो क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट होता है। और इस अवक्षेप क्या होता है, ये अवक्षेप जो सिल्वर नाइट्रेट कैसा पदार्थ होता है, अवक्षेप मतलब ये अविलय पदार्थ होता है। ये क्या होता है, उस सॉल्यूशन में घुलता नहीं है। इसका दूसरा एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल ले लो। एग्जाम्पल ये है सोडियम सल्फेट जब बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो ये अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाता है, सोडियम क्लोराइड बनाएगा, और दूसरा क्या बच गया, बेरियम सल्फेट, और क्या बनाएगा, बेरियम सल्फेट बनाता है। तो इसमें भी आप देख रहे होंगे 2 बार क्या हो रहा है, आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। कौन से, एक बार क्या है, क्लोरीन क्या आ गया, सोडियम के साथ मिल गया, दूसरा जो सल्फेट था वो क्या हो गया, आपके बेरियम के साथ मिल गया। तो इसमें 2 बार विस्थापन होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गया। सेकेंड जो समझने वाली बात है वो है यहाँ पे बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट जो होता है ये भी क्या है, आपका अवक्षेप है। कैसा अवक्षेप, ये भी आपका सफेद अवक्षेप है। तो इसमें भी क्या हो रहा है, हमें अवक्षेप प्राप्त हो रहा है। अब देख रहे होंगे कि द्विविस्थापन अभिक्रिया में एक तो क्या हो रहा है, आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, लेकिन साथ में क्या हो रहा है, हमें अवक्षेप प्राप्त हो रहा है। इसी अभिक्रिया को समझ लो, या इसका एक टाइप समझ लो, जिसे मैं अलग बता देती हूँ किस टाइप से। जो अगली अभिक्रिया होगी इस हिसाब से वो है आपकी अवक्षेपण अभिक्रिया। अगली जो अभिक्रिया है वो है अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया मतलब जिसमें क्या होता है, हमें अवक्षेप प्राप्त होता है। अवक्षेप जिसमें क्या होगा, हमें अवक्षेप प्राप्त होगा। आपने द्विविस्थापन अभिक्रिया में देखा क्या हो रहा था, उसमें हमें अवक्षेप प्राप्त हो रहा था। एक और एग्जांपल दे देती हूँ उसमें, जैसे जब क्या होता है, लेड नाइट्रेट में पोटेशियम आयोडाइड डाला जाता है तो ये मिलके क्या बना देते हैं, लेड आयोडाइड बनाते हैं, और प्लस इसमें क्या बनता है, KNO3 बन जाता है। अब इसमें देखने वाली बात है, ये जो लेड आयोडाइड होता है ये क्या होता है, आपका अवक्षेप होता है, अवक्षेप होता है। तो इसलिए क्या कहते हैं इसे, अवक्षेपण अभिक्रिया। कैसा अवक्षेप होता है, ये जो होता है पीला अवक्षेप होता है, पीला PPT होता है। तो अवक्षेप प्राप्त होता है, इसलिए क्या कहेंगे,
अवक्षेपण अभिक्रिया। साथ में इसमें देखोगे आप तो जो ये आयोडीन था ये लेड के साथ मिल जाता है और NO3 जो है आपके पोटेशियम के साथ मिल जाता है। तो इसमें द्विविस्थापन अभिक्रिया भी दिख रही है, साथ में क्या दिख रहा है, अवक्षेपण अभिक्रिया। इसका समझाने का मतलब जो मेरा था वो ये था कि आपकी एक अभिक्रिया क्या हो सकती है, दो टाइप की हो सकती है। जैसे आप देख रहे हैं विस्थापन अभिक्रिया क्या हो रही है, अवक्षेपण अभिक्रिया भी है और क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ से जो क्वेश्चन बनने की मोस्टली चांस होती है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे क्या लेड नाइट्रेट में जब क्या करते हैं, पोटेशियम आयोडाइड डालते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, क्या उत्पाद प्राप्त होता है। तो उसमें 3-4 हो सकते हैं। तो हमें जो होता है वो हमें क्या होता है, अविलेय प्राप्त होता है। अविलेय पदार्थ, ये पीपीटी क्या होती है, अविलेय पदार्थ होता है, अविलेय पदार्थ प्राप्त होता है। तो आपको ये क्वेश्चन है, उसमें डायरेक्ट ये नहीं देगा कि लेड आयोडाइड कोई भी बता देगा, पोटेशियम नाइट्रेट प्राप्त कोई भी बता दे। एक्चुअली उसमें पूछता थोड़ा घुमा के है, क्या पूछेगा आपको, क्या प्राप्त होता है, अविलेय प्राप्त होता है, और उसी में हम क्या होते हैं, फंस जाते हैं। तो आपको इस तरह से जब पढ़ते हो तो ध्यान रखना है कि कहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो रहा है। ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा क्वेश्चन उसी से फंसते हैं और जहाँ पे क्या होता है हम पेपर में कर नहीं पा रहे। तो इस तरह से क्या होता है, ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी अभिक्रिया बताऊंगी।